एनडीए का घोषणा पत्र आ चुका है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लोग जुमलेबाज हैं क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ बहाना बनाएंगे, विकास करेंगे नहीं और तोहमत मोदी जी की सरकार पर लगाएंगे। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि बिहार में अब भी सबसे बड़ा मुद्दा जंगल राज है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जंगल राज, बिहार में जंगल राज की उपाधि दी थी। आज यहाँ अमन चैन है, सड़कें सुनसान बिहार की लोगों ने देखी है। आज रात के 12 बजे भी एनडीए और नीतीश जी और मोदी जी की सरकार में लोग 12 बजे बिहार की सड़कों पर घूमते हैं। राहुल गांधी बिहार आए थे, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाचने वाले हैं। तो चुनाव के बीच में इस तरह की बातें करना, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है राहुल गांधी उसको डुबाने के लिए फिर से बिहार पहुंच चुके हैं? अगर किसी पार्टी का किसी गठबंधन का अगर नाश करना है तो राहुल गांधी को उस चुनाव में भेज देना चाहिए। जंगल राज को बढ़ावा मिलता है, हत्या और फिरौती आम हो जाती है, ये बिहार के लोगों ने भुगता है। और फिर से इस बार नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। अब निश्चित तौर पर उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वही एनडीए का चेहरा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा और इस वक्त मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो कि बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस वक्त दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र में लगातार बीजेपी उम्मीदवार, एनडीए समर्थित उम्मीदवार सुजीत कुमार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि चुनावी मौसम में इनको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी यहां से जीत का परचम लहरा पाएगी या फिर इनके राह में कोई रोड़ा अटकाने में कामयाब होगा। तो मंत्री जी बताइए, यहाँ का माहौल आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, पूरा एक तरफा माहौल है। सुजीत कुमार जी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका कमल फूल का निशान है, उनकी जीत एक तरफा गौड़ा बौराम से हो रही है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों कार्य यहाँ पर किए। उनकी पत्नी यहाँ से विधायिका थी और वैसे भी पूरे बिहार में जो पिछले 10-11 सालों में जो यहाँ विकास हुआ है, लोगों ने जिस तरह सुशासन को देखा है, लोगों पर उसकी छाप है और लोगों ने मन बना लिया है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे, जो बिहार को विकास की बुलंदियों पर ले जाएगी। और एनडीए के अलावा नीतीश जी के नेतृत्व में और कोई ऐसा दल नहीं है जो बिहार को सुशासन के रास्ते पर ले जाए, क्योंकि जो आज विरोधी दल हैं उनका कुशासन बिहार के लोगों ने भुगता है। ना बिजली मिलती थी, ना सड़कें थी, कानून का राज समाप्त हो गया था, लोगों में डर का माहौल था। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जंगल राज, बिहार में जंगल राज की उपाधि दी थी। आज यहाँ अमन चैन है। यहाँ पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट से लेके हाईवे तक बिजली और गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है। गरीब के जीवन में सुधार आया है। बिहार विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी की रहनुमाई में बिहार में एनडीए की सरकार जरूरी है। यही यहाँ पर विकास कर सकती है। इन्होंने ही विकास किया है, क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ बहाना बनाएंगे, विकास करेंगे नहीं और तोहमत मोदी जी की सरकार पर लगाएंगे कि हमको काम नहीं करने देते, हमको पैसा नहीं देते, क्योंकि काम करने की नीयत उनकी कभी रही नहीं। इसलिए बिहार के लोगों को काम करने वाली सरकार चाहिए और काम मोदी जी की और नीतीश जी की सरकार ने किया है और वो ही कर सकते हैं, ये लोगों का पक्का विश्वास है। गौड़ा बौराम की जो सीट है ये एक हॉट सीट बन गई है। सुजीत जी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर आए हैं। दूसरी ओर महागठबंधन के उम्मीदवार पहले तो आपस में ज़बरदस्त सिर फुटबॉल देखने को मिला, अब संतोष सहनी के लिए वोट मांग रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन अफजल अली भी लगातार खुद को महागठबंधन का समर्थित उम्मीदवार बता रहे हैं। और यहाँ का जो जातीय समीकरण है,
मुस्लिम यादव की संख्या बहुत ज़्यादा है और ब्राह्मण वोटर भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ बीजेपी के राह में किसी तरह की दिक्कत होगी या जातीय समीकरण आप लोगों का खेल कुछ बिगाड़ सकता है? देखिए, बिहार के लोगों के लिए जाति से ज़्यादा विकास यहाँ के लोगों को चाहिए, और विकास यहाँ एनडीए के उम्मीदवार सुजीत कुमार ही दे सकते हैं। वैसे भी जो महागठबंधन है वो बोड़ाम में कहीं दिखाई नहीं देता। महागठबंधन के सब दल के लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, सब अपने आप को महागठबंधन का उम्मीदवार बता रहे हैं, इसलिए यहाँ वो महागठबंधन बिखर गया है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है एनडीए और बीजेपी के उम्मीदवार सुजीत कुमार जी को वोट देने का, इसलिए उनके सामने कोई दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं है। एनडीए का घोषणा पत्र आ चुका है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लोग जुमलेबाज हैं और जिस तरह से पीएम मोदी ने पहले 15 करोड़ नौकरी का वादा किया, 15-15 लाख लोगों के खाते में जाने का वादा किया, उसी तरह से ये जुमले कर रहे हैं कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। देख लिए, ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो कहती है पूरा करती है। आप जाके देखिए, कांग्रेस ने जो इनके महागठबंधन का साथी है, उन्होंने तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में महिलाओं के खातों में हर महीने पैसे भेजने की बात की। आज 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, 1 कौड़ी भी महिलाओं के खाते में नहीं गई है। दूसरी तरफ आप देखिए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में एनडीए की सरकारें हैं। आज हर महीने इन तीनों प्रदेशों में 2,500 रुपये, 2,100 रुपये बहनों के खाते में जाते हैं। यानी कि एनडीए की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये कहकर मुकरने वाले लोग हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल सबके सामने है। इसलिए ये जुमलेबाज हैं, ये जुमलेबाजी करते हैं। यहाँ चुनाव से पहले ही 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेज दिए। अब 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। तो हमारी जो पार्टी हैं वो जो कहती हैं पूरा करती हैं, ये कहकर मुकरने वाले लोग हैं, उसका जीता जाता परिणाम हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना है। राहुल गांधी बिहार आए थे, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाचने वाले हैं। तो चुनाव के बीच में इस तरह की बातें करना, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी उसको डुबाने के लिए फिर से बिहार पहुंच चुके हैं? देखिए, अगर किसी पार्टी का, किसी गठबंधन का अगर नाश करना है तो राहुल गांधी को उस चुनाव में भेज देना चाहिए। उनका वाणी पर संयम नहीं है, वो क्या बोल देंगे ये कोई नहीं समझ सकता। लोकतंत्र में विरोध होता है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए करना, प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी के लिए करना, या अपने विरोधियों के लिए करना, ये शोभा नहीं देता। और ये काम राहुल भी करते हैं और तेजस्वी भी करता है, क्योंकि दोनों, अब मैं क्या कहूँ, दोनों को जैसी शिक्षा दीक्षा मिली है तो वैसा ही बोलेंगे ये लोग। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया है। क्या आप ग्राउंड में लगातार घूम रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इसका प्रभाव ग्रामीण इलाकों में नजर आ रहा है या इस गोड़ा बोराम की सीट पर नजर आ रहा है, क्योंकि उनके भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अब चुनाव में ज़्यादा दूर नहीं है। 6 तारीख को घोड़ा बोराम में मतदान होगा, 14 को रिजल्ट आएगा। घोड़ा बोराम में एनडीए बीजेपी के उम्मीदवार अपने सुजीत कुमार जी की आप देखना यहाँ परचम फहराएगा, और एक बहुत बड़ी जीत सुजीत कुमार जी को घोड़ा बोराम से मिलने वाली है। पिछले बार का रिकॉर्ड टूट रहा है इस बार? निश्चित तौर पर बड़ी जीत, उनको पहले से भी बहुत बड़ी जीत इस बार घोड़ा बोराम में मिलने वाली है। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि बिहार में अब भी सबसे बड़ा मुद्दा जंगल राज है
और हम लोग भी लगातार चुनावी कवरेज कर रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। अभी भी ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो लोग वहां यही कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जंगल राज है। लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर तेजस्वी सरकार में आएंगे तो वो लालू यादव की तरह ही करने लगेंगे, जबकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब वो समय बदल गया, हम आएंगे तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, सब कुछ बेहतर कर देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी लालू राज को बदल देंगे? जितने भी ये पारिवारिक दल है इन पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। तो पारिवारिक दलों में निश्चित तौर पर निरंकुशता होती है, जंगल राज को बढ़ावा मिलता है, हत्या और फिरौती आम हो जाती है। ये बिहार के लोगों ने भुगता है। दिन छिपने के बाद सड़कें सुनसान बिहार की लोगों ने देखी हैं। आज रात के 12 बजे भी एनडीए और नीतीश जी और मोदी जी की सरकार में लोग 12 बजे बिहार की सड़कों पर घूमते हैं। तो ये अंतर लोगों को स्पष्ट आता है। लोग कभी बिहार में जंगल राज की दोबारा से कल्पना से भी ठिठुर जाते हैं, सिहर जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए दूर दूर तक अब बिहार में जंगल राज आने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। आप हरियाणा से हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो सहकारिता मंत्री भी हैं, आप सहकारिता राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के आसपास रहते हैं, काम करते हैं। तो आपका अनुभव क्या कह रहा है, इस बार एनडीए कितनी सीट जीत रही है बिहार चुनाव में? देखिए, इस बार इतिहास रचा जाएगा। 150 से अधिक सीटें इस बार एनडीए जीतने जा रहा है। आप सारे सर्वे देख लीजिए, सारे लोगों से जुबान पर देख लीजिए, पिछले से बड़ी जीत इस बार एनडीए को मिलने वाली है। क्योंकि बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं, अगर बिहार का विकास करना है तो केंद्र की सरकार के साथ मिलकर काम करने वाली सरकार चाहिए। बहाने बनाने वाली सरकार से विकास बिहार में नहीं होगा। और फिर से इस बार नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। अब निश्चित तौर पर उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वही एनडीए का चेहरा है। तो ये कृष्णपाल गुर्जर जी थे, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, अमित शाह जी की टीम में है, और इनका दावा है कि इस बार एनडीए जो है 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अब आपको क्या लगता है कि गौड़ा बौराम सीट से ये जो कह रहे हैं कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और बिहार में भी सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।